1988 में अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 के साथ एक असाधारण घटना घटी जब अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी छत उड़ गई। इस घटना के पीछे क्या कारण थे और यह कैसे संभव हुआ? यह घटना धातु की थकान के कारण हुई, जो नियमित जांच के दौरान नजरअंदाज हो गई थी। विमान के धातु में छोटी दरारें थी, जो समय के साथ बढ़ती गईं। उदाहरण के लिए, नियमित उड़ानें किसी फोल्डिंग पेपर की तरह धातु को कमजोर कर सकती थी। लेकिन क्या इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विमान कंपनियां और अधिक सावधानी नहीं बरत सकती? बिल्कुल, इस घटना ने हवाई सुरक्षा मानकों को बदल दिया। तब से FAA ने जांच प्रक्रियाओं को कड़ा कर दिया है। हालांकि कुछ का तर्क है कि बिना उचित वित्तीय समर्थन के छोटी एयरलाइंस इन मानकों को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकती। आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो? अब नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जो बिना नुकसान पहुंचाए धातु की जांच करती है। भविष्य में AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम्स भी संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं। उस भयावह क्षण को याद करें जब विमान की छत उड़ गई। यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया थी और उन्होंने उस स्थिति को कैसे संभाला? यात्री अचंभित और भयभीत थे। केबिन का दबाव अचानक कम हो गया, जिससे कई लोग अपनी सीटों पर फंस गए। एक यात्री ने बताया कि उन्हें लगा जैसे वे किसी भयंकर तूफान में फंस गए हैं। लेकिन क्या पायलट और क्रू ने स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम थे? हाँ, पायलट ने विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करवाने में अद्भुत कुशलता दिखाई। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्रू के पास इस प्रकार की आपात स्थिति के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था। भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या बदलाव किए गए हैं? अब क्रू मेंबर्स को अधिक विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अप्रत्याशित परिस्थितियों में शांत रहने और यात्रियों को सुरक्षित रखने की तकनीकें शामिल होती हैं। विमान सुरक्षा में तकनीकी प्रगति ने इस घटना के बाद कैसे गति पकड़ी? इस घटना ने विमान उद्योग को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब विमानों में अत्याधुनिक सेंसर लगे होते हैं, जो धातु की छोटी से छोटी दरार को भी पकड़ सकते हैं। क्या सभी एयरलाइंस इन तकनीकों का उपयोग कर रही है या कुछ पीछे है? अधिकतर बड़ी एयरलाइंस ने इन तकनीकों को अपनाया है। हालांकि कुछ छोटी एयरलाइंस वित्तीय कारणों से इन्हें अपनाने में सक्षम नहीं होती। इसका समाधान सरकारी सब्सिडी हो सकती है। भविष्य में हम विमान सुरक्षा में और किस तरह की प्रगति देख सकते हैं? भविष्य में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग विमान की सुरक्षा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा, जिससे संभावित खतरों की पहचान और उन्हें रोकना और भी सरल हो जाएगा। भविष्य में विमानन सुरक्षा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? हाँ, कई एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियां अब साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत कर रही हैं। इसके साथ ही नई तकनीकी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं, जो हैकिंग के प्रयासों का तुरंत पता लगा सके। क्या कोई और उभरती हुई तकनीकें हैं जो इन चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं? ड्रोन सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई तकनीकें विमान सुरक्षा को एक नया आयाम दे सकती हैं, जो न केवल सुरक्षा को बढ़ाएंगी बल्कि यात्रियों के अनुभव को भी अधिक सुरक्षित बनाएंगी।